अब हम एग्जाम की तैयारी में चैप्टर 3 के 1 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि पढ़ाई बोरिंग नहीं होती है, पढ़ाने वाला बोरिंग होता है और आपकी एनर्जी लो होती है। तो पढ़ाने वाला तो स्मार्ट है, आप एनर्जी में बैठ जाओ। अब हम लोग चैप्टर 3 के 1 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि क्वेश्चन क्या है कि लुक एंड लीव प्रिंसिपल कब अडॉप्ट की जाती है। आपका ये क्वेश्चन है। ये लुक एंड लीव के पीछे भी एक थियरी है जो मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, क्योंकि ये लुक एंड लीव के पीछे भी एक थियरी है, मैं अभी आपको समझाऊंगा नहीं। बस आपको अभी ये समझना है कि लुक एंड लीव का प्रिंसिपल कब यूज होता है। तो व्हेन वी प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप, तब लुक एंड लीव का प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन क्या है कि लुक एंड लीव का प्रिंसिपल कब यूज होता है। कभी भी आप कोई भी काम को, कोई भी प्लानिंग को स्टेप बाय स्टेप करोगे तो लुक एंड लीव का प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है। बात खत्म करते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, स्टेट द टाइप्स ऑफ बजट। आपको क्या बताना है कि कितने टाइप के बजट होते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट होता है, कैश बजट होता है, सेल्स बजट होता है, प्रोडक्शन बजट होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट होता है। ऐसे और भी टाइप के बजट होते हैं। अगर आपको वो भी दिमाग में आता है तो उसका भी लिस्ट बना दो कि आपका आंसर हो जाएगा रेडी। हर चीज को रटना नहीं है। विच प्लान डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे आपको बोर्ड ये सवाल पूछ रही है कि कौन सा प्लान होता है जिससे हम लोग बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। तो वो प्लान होता है स्ट्रेटेजिक प्लान। कौन सा प्लान। तो स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट बैठ के बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करती है। ये आपका आंसर है। अब जो आगे हम लोग देखेंगे तो इन विच फील्ड प्लानिंग फाउंड, किन किन फील्ड में प्लानिंग की जाती है या फाउंड किया जाता है। तो प्लानिंग वैसे तो पूरी दुनिया के कामों में इस्तेमाल होता है। आप अपने घर में पूजा करने वाले हो, कोई पूजा रखने वाले हो, वहां पे भी प्लानिंग यूज होगी। आप घूमने जाने वाले हो, वहां पे भी प्लानिंग यूज होगी। बट हमको थोड़ा टेक्निकल आंसर लिखना होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि बिजनेस के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, एजुकेशन के अंदर, रिलीजन के अंदर, सब जगह क्या यूज होता है, प्लानिंग यूज होता है। अब आगे का अगर क्वेश्चन देखोगे तो लिखा हुआ है मेंशन द रीजन फॉर द अनसर्टेनिटी इन प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर अनसर्टेनिटी क्यों आता है उसका रीजन दो। तो प्लानिंग के अंदर अनसर्टेनिटी आता है एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। किसकी वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। आपका सवाल क्या है, ध्यान से सुनो। प्लानिंग के अंदर अनसर्टेनिटी क्यों आता है या कहां से आता है। तो प्लानिंग के अंदर अनसर्टेनिटी आता है एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। अब एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या आ रहा है, तो जैसे कि मार्केट फ्लक्चुएशन, मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, मार्केट का हाल अच्छा बुरा चल रहा है तो आपकी प्लानिंग खराब हो जाएगी। इंक्रीज कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ जाएगा तो आपका प्लानिंग जो किया था आपने वो बेकार हो जाएगा। पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस की वजह से भी आपके प्लानिंग में खराबी आ सकती है। तो यहाँ पे मैंने बहुत स्पीड में आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन करवा दिया है। वीडियो को पॉज करना, सारी चीजों को याद करना, कोई डाउट होगा मुझे कमेंट करना। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आ जाओ ना, देसी एजुकेशन में हम अच्छा ही पढ़ाते हैं।